नमस्ते दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि ये उनकी लगभग 45 साल पुरानी दुश्मनी की है, जो अब आग की तरह फैल रही है। और शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। और ये न सही तो फिर शायद इस चाचा की बात सही साबित होती दिख रही है। 26 में से दुनिया खत्म है। दुनिया हाँ। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल और ईरान के बीच हो रहे इस मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें अमेरिका ने भी अपना दम लगा दिया है। पहले तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई जगहों पर हमले किए, जैसे तेहरान, ईरान की राजधानी इस्फहान, ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, कॉम न्यूक्लियर एनरिचमेंट और भी कई जगह। और इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली भी मारे गए। साथ ही मिनाब पर हमला किया गया था। अब आप सोचेंगे ये मिनाब क्या है भाई? तो मैं बता दूं, वो एक स्कूल था, गर्ल्स स्कूल। अमेरिका और इजराइल के इतने गंभीर हमले करने पर ये दोनों देश सोच रहे होंगे क्या ही कर लेगा ईरान। पर ईरान भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने भी जवाबी हमला किया और इजराइल, बहरीन, यूएई, कुवैत, कतर, जॉर्डन, इराक, सऊदी, ओमान, सब पे हमला बोल दिया और काफी डैमेज भी किया। पर आपके मन में ये सवाल तो एक ना एक बार तो आया ही होगा कि आखिर क्या बात है जो ये देश आपस में लड़ रहे हैं। मैं बताता हूँ। दरअसल ईरान लगभग 25 सालों से अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर्ड देश बनाना चाहता है, जो कि अमेरिका और इजराइल के लिए एक खतरे की घंटी ही नहीं, बल्कि ब्रह्मास्त्र जैसे खतरे से भी बढ़कर होगी। और ऐसा हुआ तो अमेरिका और इजराइल की हालत बहुत खराब हो सकती है। इसलिए ये दोनों देश ईरान को न्यूक्लियर टेस्ट करने के प्रोग्राम से नाराज हैं और जिसे रोकने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। और आपको तो पता होगा ही कि जब भारत भी अपनी परमाणु बम का परीक्षण करना चाहता था, तो भारत के लिए कितनी मुसीबत खड़ी की गई थी। अभी वैसा ही समय ईरान का चल रहा है। अब देखना यह है कि ईरान कब न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन पाता है। पर क्या आपको पता है कि इस दुश्मनी के पहले इजराइल और ईरान बहुत अच्छे दोस्त थे, या यूं कहा जाए बिल्कुल भाई भाई थे। लेकिन फिर इनके बीच ऐसा क्या हुआ जो उनकी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई, जिसका छोटा सा नज़ारा 2026 में देखने को मिल रहा है। और ये पहली बार भी नहीं है कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। पहले भी ये कई बार लड़ चुके हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे से शुरू किया जाए और जानते हैं कि क्यों ये भाई जैसे देश एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इन देशों के बीच दुश्मनी का रिश्ता तब बना जब ये अयातुल्ला खुमैनी ने ईरान की सुप्रीम लीडर का पद संभाला। हाँ, वही अयातुल्ला जो 28 फरवरी को मारा गया। जब ये 1979 में सुप्रीम लीडर बना तो उसने इजराइल से कहा, अमेरिका का दलाल नहीं, ऐसा नहीं कहा था, बल्कि कहा था कि इजराइल छोटा शैतान है और अमेरिका बड़ा शैतान। चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। 1979 से पहले तक ईरान का लीडरशिप शाह मोहम्मद रेजा के हाथ में था और तब इजराइल के पीएम डेविड बेन थे। इनके बीच काफी दोस्ताना था, क्योंकि ये दोनों देश तेल और हथियारों की खरीद बेच किया करते थे। और अमेरिका तो हमेशा से ही इजराइल का साथ देता आया है। अब सोचेंगे कि मैं यहाँ अमेरिका की बात क्यों कर रहा हूँ, अब भी बताता हूँ। ये जो शाह मोहम्मद था, ये अमेरिका का बड़ा ही करीबी दोस्त था। इसीलिए तब तक इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच सभी संबंध अच्छे थे। लेकिन जब 1979 में जब विद्रोह हुआ तो शाह को भागना पड़ा और फिर लीडरशिप अयातुल्ला के पास आ गई, जिससे अमेरिका और इजराइल से बड़ी नफरत थी। अब आपके मन सवाल आएगा कि ऐसा क्यों? जब शाह को कोई दिक्कत नहीं थी तो इसे क्यों? बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। ईरान के इस नए लीडर ने धर्म के मामलों के वजह से इजराइल और अमेरिका से नफरत थी, क्योंकि इजराइल ने कई बार पैलेस्टाइन पे हमला किया, जहां लगभग सारे लोग मुसलमान हैं। और ईरान का कहना है कि हर मुसलमान उसका भाई है और कोई मुसलमानों को परेशान करे उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और क्योंकि अमेरिका इजराइल की हेल्प करता था और साथ ही वो शाह का अच्छा दोस्त था, इसलिए ईरान इन दोनों देशों से नफरत करना शुरू कर दिया और तब से इनकी दुश्मनी शुरू हुई, जिसके दृश्य अभी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये बात इतनी भी सीधी नहीं है। माना कि इजराइल ने पैलेस्टाइन पे हमले किए क्योंकि इजराइल पहले पैलेस्टाइन का ही भाग था,
और अब पैलेस्टाइन को अपने हक में लाना चाहता है। पर हम इसकी बात फिर कभी करेंगे। फिलहाल अभी के मुद्दे पर आते हैं। और अब ईरान ने कहा है कि अगर हमला होता रहा तो ईरान चॉक पॉइंट ब्लॉक कर देगा। अब जिनको ये नहीं पता कि चॉक पॉइंट है क्या, तो मैं बता दूं कि ईरान में ये चॉक पॉइंट 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है, जहां से रोज लगभग 20 से 21 मिलियन तेल जैसे क्रूड ऑयल, कंडेंसेट, रिफाइंड प्रोडक्ट्स इसी रास्ते से होकर कई सारे देशों में जाता है, जो कि दुनिया का लगभग 20% है। और इस 21 मिलियन का 84% भाग सिर्फ भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में निर्यात होता है। और अभी भी ईरान ने काफ़ी तेल को रोक दिया है। आप इस मैप को देखकर समझ सकते हैं कि पहले और अब में कुछ तो फ़र्क आया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ईरान ने इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया तो इन ऑयल की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब पता नहीं इस लड़ाई में और कौन कौन से देश भाग लेंगे और कब तक यूं ही चलता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये विश्व युद्ध 3 के शुरू होने का ये पहला अध्याय है? कौन सही है और कौन गलत? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।